आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता था कि आर मार्कडाउन के अंदर कितनी किस्म के आउटपुट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली जो आमतौर पर लोग यूज़ करते हैं वो HTML PDF या वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उसमें तकरीबन कोई 20-25 आउटपुट फॉर्मेट्स हैं जो कि इतने हेल्पफुल हैं। जब से मैंने, अगर पर्सनली मैं बात करूं, जब से मैंने शुरू किया मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तकरीबन जो है वो मुखालिफ हो चुका हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं आर मार्कडाउन के ऊपर क्लिक करके। तो इस फाइल को मैं नॉर्मली रख देता हूँ नेम आउटपुट फॉर्मेट्स, और इसको भी मैं HTML ही रहने देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। हम ये सारे चेक करेंगे PDF और सब कुछ। ओके, अब इसमें जो हमने आउटपुट HTML सेलेक्ट किया था वही आएगा जो हमने डिफ़ॉल्ट रहने दिया था। ये सारे ऑप्शन मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं आज सिर्फ आउटपुट के ऊपर करता हूँ कॉन्सेंट्रेट। और वो कंट्रोल कैसे होता है, वो ये YAML हेडर के अंदर ये जो आउटपुट की होती है ऑप्शन इसके अंदर होता है, कंट्रोल कर सकते हैं हम। यहाँ पे कुछ और वर्ड के लिए वर्ड अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट लिखा करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं HTML डॉक्यूमेंट से। नीट पे मैंने क्लिक किया तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आउटपुट फॉर्मेट आपने कहाँ पे रखना है। मैं ऐसे ही इसको डाउनलोड में रखता हूँ क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, रिप्लेस नीट। अब ये देखें कंसोल में नीट हो रहा है। ये आपका कंसोल नॉर्मली इस यहाँ पे आ रहा होगा, मेरा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने ये कुछ चेंजिंग इसमें की हुई है। देखें ये हमारे पास जो है वो HTML डॉक्यूमेंट आ गया है उसका। ये ऐसा ही है जैसे किसी ब्राउज़र का वेब पेज होता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये HTML के पास के तौर पे आ गया, उसमें ये सारा कुछ आ रहा है जो इस डॉक्यूमेंट में RMD के अंदर लिखा हुआ है, और उसमें डेट और नाम वगैरह मेरा आ चुका है। तो अब मैं चलता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट, मैं इसको करता हूँ वर्ड अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट। बुकडाउन पैकेज के अंदर ये वर्ड अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट 2 है, लेकिन नॉर्मली यार मार्कडाउन के अंदर वर्ड अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट है। दोबारा नीट पे क्लिक किया, अब देखते हैं अब क्या आता है। अब ये अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे PC में इंस्टॉल है तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ये ओपन करेगा। ये देखें खुद ही ओपन हो गया, और वो उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर देगा जो इसका आउटपुट आया। ये देखें बिल्कुल वैसा ही आया है। ये इस तरह की हेडिंग क्यों आ रही है आर मार्कडाउन, ये हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आ जाता है, लेकिन ये हेडिंग नंबर 2 है आर वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 हैशटैग लगाए हैं। मार्कडाउन के जनरली फॉर्मेट को इसने फॉलो किया है। तो ये हमारी जो आउटपुट्स इसकी आनी थी वो आ गई, और ये सारा कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट है। देखें DOCX यार है नाम, untitled.docx। तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट हमें मिल गया हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, हमारा ग्राफ भी आ गया, सब कुछ आ गया जो हमें HTML डॉक्यूमेंट के अंदर भी शो हो रहा था। अच्छा, आगे चलते हैं और कौन से फॉर्मेट्स हैं। फिर तीसरा जो पॉपुलर फॉर्मेट है वो PDF है, PDF डॉक्यूमेंट। इसके लिए ज़रूरी है नॉर्मली, शायद वर्ड के लिए भी ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में पेनडॉक इंस्टॉल होना चाहिए, पेनडॉक लेटेस्ट वर्जन। और पॉसिबल है तो आप मिकटेक्स विंडोज़ में कर लें, मैक में आप करेंगे लाइव टेक्स्ट, या मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ टाइनी टेक्स्ट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसको थोड़ा विंडो को जूम भी कर लेता हूँ। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ टाइनी टेक्स्ट, क्योंकि ये आर के एक जो है ना आर मार्कडाउन के फाउंडर, उन्होंने ये किया था स्टार्ट। इसमें कोई आपको ऐसे 2 GB की नहीं होती। ये अभी लेटेस्ट इनकी अपडेट आई है, उसमें ये एज ए प्रॉपर लेटेक्स जो है वो आ चुका है मिकटेक्स की तरह। तो मैंने ये किया हुआ है, इसके थ्रू मेरे ये डॉक्यूमेंट नीट होते हैं। अब PDF में करना मैं चाह रहा हूँ तो अब मेरी PDF बन जाएगी ये वाली फ़ाइल। ये आपको पता कैसे चलेगा, ये आपका शो हो रहा है यहाँ पे मार्कडाउन। तो जब आपकी, अगर ये देखें PDF आ गया, ये मुझे पता कैसे चला, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये आपको रेंडर में, तो जब आपका यहाँ तक आ जाता है इसका मतलब है आपका डॉक्यूमेंट रन हो चुका है। लेकिन ये जो आ रहा है ना, ये वाला ग्राफ, ये पैराग्राफ, ये शो कर रहा है कि आपकी आउटपुट में फ़ाइल जा रही है। तो अगर ये इस स्टेप के बाद आपके यहाँ पे कोई एरर आ जाती है तो इसका मतलब है आपके लेटेक्स का कुछ ना कुछ मिसिंग है, या लेटेक्स के अंदर आपने ऐसा कोई $साइन मिस किया या कुछ भी किया है। अगर इस स्टेप के बाद आपकी एरर आती है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ लेटेक्स में आपका मिसिंग है, वो आप चेक करें। डॉक्यूमेंट में कोई मसला नहीं है, डॉक्यूमेंट में फिर ये वैसे भी एरर शो कर देता है कि आप यहाँ पे इस लाइन में $, लिखें या कुछ ऐसा।
तो अभी ये हमारी PDF जनरेट हो गई थी, तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिल्ट इन PDF है आर स्टूडियो के अंदर। ये इसके लिए आप एक्सटर्नल में भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस आती हैं ओपन इन एक्सटर्नल में, या शायद यहाँ से भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सटर्नल में मेरा ओपन कर देगा, या नॉर्मली ये यहाँ पे ऑप्शंस आ रही होती हैं। डाउनलोड आप कर लें, उससे भी हो सकता है। तो ये देखें, ये मेरा PDF डॉक्यूमेंट बन गया, वैसे ही जैसे HTML में बना था। ग्राफ बन गया है, टेबल बन गया है, और ये सारा ऐसे ही जो मैंने ये टाइनी टेक्स्ट लिखा है देखें ये यहाँ पे आ गया, और ये हेडिंग 2 और सारा कुछ। आगे चलते हैं, और कौन से फॉर्मेट्स हैं इसके अंदर। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑपोजिट है जिसको कहते हैं हम, इसमें ये फॉर्मेट होता है ODT डॉक्यूमेंट, और ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह का ही है। तो ये भी हमें उसकी अब आउटपुट दे देगा। ये देखें, ODT माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ओपन हो जाता है, तो इसने उसमें हमें ओपन करके दे दिया। लेकिन इसमें कुछ फॉर्मेटिंग का डिफरेंस होता है। देखें यहाँ पे जो है वो इटैलिक्स बन गया, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये हेडिंग नंबर 2 था। तो ये कुछ इसमें डिफरेंट है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो हमारे आउटपुट्स हैं और जो ग्राफ है वो भी आ चुका है। ये कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि ये ODT फॉर्मेट है आउटपुट, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके उनका ये आउटपुट फॉर्मेट्स है। अच्छा, आगे चलते हैं, और कौन से आउटपुट फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। हम ये भी कर सकते हैं कि आप सिंपल सिर्फ मार्कडाउन डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो ये हमें मार्कडाउन में दे देगा। इसमें ये है कि लेटेक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सिंपल मार्कडाउन डॉक्यूमेंट बन गया। ऐसा ही है, तकरीबन लग रहा है जैसे RMD फाइल होती है। अब जो PDF में क्या होता है कि यही जो डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है ना मार्कडाउन, ये फिर PDF में कन्वर्ट करता है पेनडॉक विद लेटेक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पेनडॉक एंड लेटेक्स, उसके थ्रू ये PDF में कन्वर्ट होता है। तो आप उसके बगैर आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारी PDF में फॉर्मेट में जाने से पहले डॉक्यूमेंट कैसा नज़र आता है, तो आप ये ट्राई करें मार्कडाउन। इसमें आपको किसी पेनडॉक और लेटेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। एटलीस्ट आपको आउटपुट शो हो जाती है कि हमारे फिगर्स और टेबल की आउटपुट आ रही है या नहीं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट फॉर्मेट, जो कि नॉर्मली ये वाला फॉर्मेट मैक OS में नॉर्मली यूज़ होता है, और विंडोज़ में भी हो सकता है, जो कि इसी तरह ही है जैसे ODT फॉर्मेट पहले मैंने चेक किया। तो ये देखें, इसमें भी आप आउटपुट ले सकते हैं, नॉर्मली वैसा ही आ रहा है। अब इसका मुझे ये नहीं मालूम कि इसमें हम PDF प्रिंट कर सकते हैं या नहीं, तो ये आप ट्राई करें। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे जो नॉर्मल R कोड होता है उसमें हमें आउटपुट नोटबुक की फॉर्म में, PDF की फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, लेकिन उसमें भी जो रिक्वायरमेंट लेटेक्स और पेनडॉक की है वो वैसे ही रहती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने HTML डॉक्यूमेंट लिखा था ना, तो मैं इसको HTML नोटबुक करके देखता हूँ। जैसे बुक डाउन पैकेज में भी होता है कि उसमें भी PDF वगैरह एक बुक की फॉर्म में आ जाता है। अब ये यहाँ पे चेंज हो गया। जैसे ही मैंने HTML नोटबुक लिखा है ना, तो देखें यहाँ पे निट की जगह प्रीव्यू आ गया। ये प्रीव्यू वही आया है जो नॉर्मली R कोड के अंदर हमें यहाँ पे शो हो रहा होता है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूँ, देखें वो सारी ऑप्शंस आ रही हैं जो हमें निट पे भी आ रही थी, लेकिन ये एक एडिशनल ऑप्शन हमें मिल गई है प्रीव्यू नोटबुक की। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी देखें हमारा उसमें शो हो गया है HTML में, लेकिन एज एन नोटबुक। जैसे इसमें ये ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन भी HTML के अंदर भी कोड हाइड और शो कर सकते हैं। ये क्लासेस के अंदर ख़ास तौर पे बड़ा हेल्पफुल होने वाला है कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी को आउटपुट दिखा के उससे पूछें इसकी कोड क्या हो सकता है, तो वो भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। देखें, ये सारा यहाँ पे सारा कुछ दे रहा है, और ये यहाँ से मैं डायरेक्ट भी कह रहा है कि आप इसकी RMD डाउनलोड कर लें। ये वाला नॉर्मली जो होता है ना आउटपुट फॉर्मेट, ये .r जो फाइल्स होती हैं उनमें नॉर्मली ये अवेलेबल होता है। अच्छा, आगे चलते हैं, और इसमें कौन कौन से और इसमें एक तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसमें एक तो प्रेजेंटेशंस, ख़ास तौर पे ऐसी हमें आउटपुट प्रेजेंटेशंस R मार्कडाउन से मिलती हैं जिसमें HTML एक तो आउटपुट होता है जो ब्राउज़र में ओपन प्रेजेंटेशन रन होती है, और वो
उसमें प्लॉटली के इमेजेस और मैप्स ये सब कुछ रन हो सकते हैं। टेबल्स, डाटा टेबल पैकेज यूज़ करके आप टेबल के अंदर सर्च भी कर सकते हैं HTML में। तो ये प्रेजेंटेशंस में बहुत कमाल की चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे उसी से स्टार्ट करता हूँ। मैं बेस जो है ना इसकी प्रेजेंटेशन उसी के थ्रू ही स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे प्रेजेंटेशंस के अंदर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देखें कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आर मार्कडाउन से बन जाती है। तो हमें जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिखने की बजाय हम यहाँ से ही बना सकते हैं। लेकिन उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जो प्रेजेंटेशन की नेक्स्ट स्लाइड होगी ना वो हैश या डबल हैश से शायद स्टार्ट होगी। अभी हम देखते हैं कि ये किस से स्टार्ट करता है। आर मार्कडाउन को एज वन स्लाइड और इसको इंक्लूडिंग प्लॉट्स को नेक्स्ट स्लाइड बनाता है या नहीं बनाता। तो मैं इसको अगर करूँ नीड टू HTML नहीं, ये वो जब मैंने इसको क्लिक किया तो इसने इसको चेंज कर दिया। तो मैं इसको दोबारा करता हूँ क्लिक, यहाँ पे लिखता हूँ पावर पॉइंट अंडरस्कोर प्रेजेंटेशन। तो अब देखता हूँ अब क्या, अब ये ऑटोमेटिकली हमारे अगर PC के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अवेलेबल है तो उसको ऑटोमेटिकली ओपन करेगा और हमारी प्रेजेंटेशन ओपन कर देगा। देखें यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली मेरे इसके के PC के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डाउनलोडेड थी तो इसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब ये देखें जो डबल हैश की हमारी हेडिंग थी उसको उसने टाइटल बना दिया इस पावर पॉइंट के अंदर। अच्छा, इंक्लूडिंग प्लॉट्स को ऐसे ही रखा है, लेकिन ये चेंज कैसे हो रही है ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी हमने टाइनी टेक्स्ट लिखा था उसको उसने सिर्फ एक स्लाइड पे रखा है, तो बन तो सकती है लेकिन आपकी फॉर्मेटिंग जो है ना उसको फिर यहाँ पे आपका कंट्रोल करना पड़ेगा। या आर मार्कडाउन के अंदर आपको ऐसी ऑप्शन सर्च करनी पड़ेंगी जिससे आप कंट्रोल कर सकें कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी एक स्लाइड है और इससे आगे मेरी दूसरी स्लाइड स्टार्ट होती है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अच्छा, प्रेजेंटेशंस के अंदर हमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो एक काफ़ी जो ऑप्शंस हैं वो तो पैकेजेस के अंदर भी हैं, जैसे शेरिंगन पैकेज है या iOS स्लाइड्स, iSlidy और बीमर प्रेजेंटेशंस बिल्ट इन जो आर मार्कडाउन के अंदर है। जैसे यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होता है प्रेजेंटेशन, तो ये भी इसमें ऑप्शंस में अवेलेबल है। और इसमें ये एक एडवांटेज है कि साइड बार में यहाँ पे व्यूअर में आपको वो प्रेजेंटेशन शो भी कर देता है। जैसे जैसे आप एडिट करते हैं वो शो करता रहता है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगली ऑप्शंस जो हमें अवेलेबल है वो है IO स्लाइड्स। ये ऐसे ही है जैसे HTML होता है, लेकिन क्लिकेबल HTML के थ्रू आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। iOS स्लाइड्स अंडरस्कोर प्रेजेंटेशन नेट। iOS स्लाइड्स भी एक आउटपुट इसी तरह की है, जैसे ये देखें HTML में ही आया और ये क्लिक हो सकता है। देखें आपका यहाँ पे जो है वो जो डबल हैश वाली हेडिंग है वो एक स्लाइड बन गई है आर मार्कडाउन। उसके अंदर कोड भी शो हो रहा है। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। देखिए अब कुछ क्लिक साफ नज़र आ रहा है। ओपन इन ब्राउज़र करके आप HTML में आउटपुट भी कर सकते हैं। और इसमें आपको CSS कुछ इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको ये सारी आउटपुट शो होगी और आपकी जो स्लाइड है वो स्क्रॉल भी हो सकती है। तो ये CSS का एक चंक आपको ऐड करना पड़ेगा शुरू में, निटर की ग्लोबल चंक के बाद। वो मैं आगे बताऊंगा कि ग्लोबल चंक जो शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, वापस जाता हूँ अपने आर स्टूडियो के अंदर, इनको भी क्लोज़ कर देता हूँ जो हम देख चुके हैं ऑप्शंस। अच्छा, iOS स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस। इसके बाद अब हम चलते हैं रिवील जावास्क्रिप्ट की एक है ऑप्शन। ये भी ऐसी है जैसे ऑप्शंस होती हैं उसमें iOS स्लाइड्स वगैरह में, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ फ़र्क है इनमें जो ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं। रिवील जावास्क्रिप्ट, ये रिवील जावास्क्रिप्ट पैकेज अगर आपने किया हुआ होगा तो उसके अंदर रिवील अंडरस्कोर प्रेजेंटेशन के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है। ये भी HTML में ही निट करता है इसको, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट के ऊपर कमांड है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे एरो भी आ गया, लेकिन पिछले iOS स्लाइड्स में ये नहीं अवेलेबल था। तो काफ़ी इसमें एनिमेशन वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं।
ये आप नोट करेंगे कि सब में जो कोड चंक है वो हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, उसको हाइड करना या उसको शो करना, तो ये आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम चलते हैं, बीमर प्रेजेंटेशंस होती हैं लेटेक्स के अंदर, ये बड़ी लेटेक्स कम्युनिटी के अंदर पॉपुलर है। इसमें इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर जब हम लेटेक्स के अंदर बनाते हैं तो इसमें हम मैथ फार्मूलाज के लिए, जो भी आपने देखा होगा प्रोफेसर जो यूज़ करते हैं बीमर प्रेजेंटेशंस, तो अभी ये उसको निट करेगा पीडीएफ में, और पीडीएफ के अंदर इसका एक एडवांटेज ये है कि मैथ के स्पेशल जो फार्मूलाज हैं वो इसमें आसानी से लिखे जाते हैं। हम और मार्कडाउन का एक और एडवांटेज भी ये है कि आप इसमें लेटेक्स भी लिख सकते हैं, आप चंक के बगैर लेटेक्स लिखें तो वो भी एक्सेप्टेबल है इसके अंदर। तो ये भी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब ये इसमें टाइम ले रहा है थोड़ा, हमारी यहाँ तक फ़ाइल आ गई है, इसका मतलब है कि फ़ाइल हमारी रन हो चुकी है। अब ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो रही है। अगर इस स्टाइल पे हमें कोई एरर आता है तो इसका मतलब है कि हमें लेटेक्स की वजह से कुछ एरर आया है, पेन डॉक की कुछ ऑप्शंस में मसला है या कुछ। देखें इसमें और क्या टाइम ले सकता है। तब तक मैं और भी ऑप्शन जहाँ पे अवेलेबल लिखता जाता हूँ, जो आपको बताता हूँ कि जैसे फ्लैक्स डैशबोर्ड्स हैं, शाइनी डैशबोर्ड्स की तरह एक अल्टरनेट ऑप्शन है फ्लैक्स डैशबोर्ड्स, वो भी यार मार्कडाउन के अंदर काम करती है। उसमें ये होता है कि हम जब ये लगाते हैं तो उसके बाद हम कुछ अगर लिखते हैं तो वो इसको एज ए न्यू कॉलम या न्यू रो एक्सेप्ट करता है। अच्छा, मैंने जो आपको बताया था कि मैं टाइनी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो पैकेज मिसिंग होते हैं वो इसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है। अब ये कुछ पैकेजेस मेरे मिसिंग थे, ये अब खुद ही डाउनलोड कर रहा है इसको, क्योंकि मेरा इंटरनेट एक तो वर्किंग है इस वजह से, और ये मुझे उसने बीमर प्रेजेंटेशन में जो पैकेज मिसिंग थे वो इसने इंस्टॉल किया, मुझे डायरेक्ट प्रेजेंटेशन दे दी। ये पीडीएफ में आता है, बीमर प्रेजेंटेशन पीडीएफ में होती है, तो ये मुझे सारी उसने आउटपुट दे दी बीमर प्रेजेंटेशंस। अच्छा, फ्लैक्स डैशबोर्ड के ऊपर हम बना लेते हैं। मैं जो बात कर रहा था वो ऐसा ही है जैसे डैशबोर्ड स्ट्रीमलेट है या शाइनी है, इसी तरह फ्लैक्स डैशबोर्ड भी होता है। लेकिन फ्लैक्स डैशबोर्ड के लिए आपको ज़रूरी है कि आपने पैकेज किया हुआ हो और फ्लैक्स डैशबोर्ड को इंस्टॉल किया हुआ हो। तो मैं ये लिखता हूँ, ये कमांड आप लिखेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड की सूरत में बन जाएगा इन HTML फॉर्मेट आउटपुट फॉर्मेट, और ये आप ब्राउज़र में शो भी कर सकते हैं। मतलब काफ़ी आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। फ्लैक्स डैशबोर्ड इज़ नॉट एन फ्लैक्स अंडरस्कोर, स्पेलिंग मेरे, हाँ स्पेलिंग गलत है, वो सॉरी, नीट। अब देखते हैं ये क्या शो करता है। अब ये हमें डैशबोर्ड की सूरत में शो करेगा और उसमें कॉलम्स और रोज़ और सब कुछ अवेलेबल होगा। ये देखें, मैं इसको मैक्सिमम करता हूँ, देखें डैशबोर्ड की फॉर्मेट में है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम और एक्स्ट्रा टैब भी ऐड कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली डैशबोर्ड्स में होता है। तो ये एक डैशबोर्ड की फॉर्म में है इस टाइम, मतलब प्रेजेंटेशन आप इसमें एक ही इसकी बजाय कि आप पूरी प्रेजेंटेशन बनाएं, आप एक डैशबोर्ड के अंदर सारी कुछ स्लाइड ऐड करके सिर्फ उसमें क्लिक करते जाएं और ये आप इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव है शाइनी का और स्ट्रीमलेट ऐप्स का। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक बड़ी जो है वो है पॉपुलर स्लाइडी प्रेजेंटेशंस है। उसमें स्लाइडी या iOS स्लाइड्स में से एक ऐसी इन दोनों में से एक में ऐसी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जो आउटपुट लेते हैं उसको अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो वो आपकी विंडो भी वैसे ही एडजस्ट हो जाएगी। ये देखें कि विंडो वैसे भी एडजस्ट हो जाती है। तो जो एंड्रॉयड में जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि जैसे जैसे मोबाइल का साइज़ चेंज होता है उसी के साथ ही उसकी जो ब्राउज़र की विंडो है वो भी एडजस्ट हो जाती है। तो ये iOS स्लाइड्स भी इसी तरह की ऑप्शन, स्लाइडी प्रेजेंटेशन भी इसी तरह की हमें ऑप्शन देती हैं। अभी ये हमें क्या शो कर रहा है कि हम यहाँ से कंटेंट्स भी देख सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी स्लाइड के ऊपर। तो ये आपको उसकी आउटपुट और उसकी लिंक और सब कुछ शो कर सकता है। आपका ग्राफ भी आ सकता है, मतलब एज ए फुल फ्लैज प्रेजेंटेशन के तौर पे काम करता है। स्लाइड नंबर 4, 3 ग्राफ आप शो करें, प्लॉटली के ग्राफ शो करें, सब कुछ इसमें वर्क करेगा।
मैप भी आप शो कर सकते हैं, जो मैप इंटरेक्टिव मैप होगा प्रेजेंटेशन के दौरान। अच्छा, एक पैकेज है टफ्टी पैकेज, इसके अंदर होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका टफ्टी पैकेज इंस्टॉल हुआ वो, अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट आउटपुट में जब आप ये लिखेंगे फ्रॉम टफ्टी टेक द टफ्टी अंडरस्कोर प्रेजेंटेशन, तो ये आपको टफ्टी में देगा। टफ्टी जो है आउटपुट, उसमें फ़ायदा ये है कि आपकी जो आउट कोड चंक्स जो हैं वो अगर शो करेंगे तो आउटपुट आपकी राइट साइड पे शो हो रही होगी इन HTML फॉर्मेट। मतलब मेन पेज में आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब मैं ये अंडरस्कोर हैंड आउट यूज़ करूँगा तो ये मुझे HTML में PDF में प्रिंट देगा आउटपुट, और अगर मैं यहाँ पे HTML में लिखता तो ये मुझे HTML में आउटपुट देगा। लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि वो एक तो आउटपुट का फॉर्मेट का फ़र्क है, दूसरा ये एक्सक्लूसिव टू टफ्टी पैकेज है। टफ्टी पैकेज में जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये देखें अभी हमारा ये शो हुआ है राइट साइड पे इसमें नॉर्मली नहीं है, लेकिन जो होता है HTML में कि हमें देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा होता है। अभी देखें ये इतना ज़्यादा स्पेस है राइट साइड पे, ये क्यों है? क्योंकि ये इसी जो टफ्टी पैकेज है इससे रिलेटेड ये इसमें सिर्फ ऑप्शन सिर्फ इसमें है कि आप यहाँ पे नॉर्मली कभी कभी आपने कॉन्फ्रेंसेस में भी देखा होगा कि ग्राफ कुछ यहाँ पे शो हो रहे होते हैं और राइटिंग यहाँ पे होती है, तो ये उसके लिए आइडियल पैकेज है। और देखें आपका जो टाइटल है वो भी कुछ कस्टम साइज़ का हो चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बता रहा था कि HTML है, तो मैं HTML के क्लिक करता हूँ। अब देखता हूँ अब क्या होता है, इसके जो है इसमें PDF से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखें येलोइश टाइप पे आ गया, और आपका जो ग्राफ है वो डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट फॉर्मेटिंग में है। तो ये आइडियली जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ग्राफ की पोजीशंस वगैरह, और उसमें काफ़ी जो है आपको ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हो सकते हैं। अच्छा, दो ऐसे पैकेजेस हैं जो मैं आज खुद पहली दफ़ा ट्राई करूँगा। उससे पहले हम देख लेते हैं टफ्टी बुक। टफ्टी बुक में ये है कि जो बुक फॉर्मेट वगैरह होते हैं, जो प्रिंट होती है नॉर्मली, तो आपको देख के ही पता चल जाता है कि ये बुक फॉर्मेट है, तो ये उसमें हमें देता है PDF में। और देखें टाइटल आ गया है, ऑथर का नाम, और ये जहाँ से बुक स्टार्ट हो रही है, इस तरह का फॉर्मेट है। ये बुक डाउन की तरह का ही है, तो बुक डाउन पैकेज के अंदर भी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ ये है कि बुक डाउन अंडरस्कोर जो PDF अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट है वो PDF अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट 2 हम लिखते हैं बुक डाउन पैकेज के अंदर। HTML डॉक्यूमेंट की जगह HTML अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट 2 लिखते हैं। अब ये देखें बुक डाउन में हम टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर देने होते हैं, और ये सेक्शंस भी उसने ऑटोमेटिकली कर दिए शो। लेकिन इसमें बुक डाउन पैकेज के अंदर हमें ऑप्शन होती हैं कि हम ये कंट्रोल कर सकते हैं ये हमें सेक्शन नंबर शो करे या ना करे, तो ये एक्सप्लोर करने की बात है। ऐसे ही यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा HTML, लेकिन यहाँ पे 2 होना ज़रूरी है बुक डाउन पैकेज को यूज़ करने के लिए। अच्छा, जो मैं बता रहा था कि कुछ ऐसी हैं जो मैं आज खुद पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ, तो उनमें से एक ये है HTML वैगनेट। ये देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देता है, और पैकेज वैगनेट के अंदर है HTML आउटपुट। और ये अच्छा, कलर कोडिंग कुछ डिफरेंट होगी और ग्राफ की उसमें कुछ डिफरेंट है। ओके, ये इसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो शायद आपको इसमें कुछ ज़्यादा मिल जाए। अच्छा, एक गिटहब जो है उसका एक स्पेशल फॉर्मेट है जो हम प्रेजेंटेशन में भी देखते हैं, गिटहब की वेबसाइट पे भी देखते हैं, तो ये उस तरह का फॉर्मेट यहाँ से भी हम हासिल कर सकते हैं। कलर का कोड का कलर डिफरेंट है, और प्लॉट्स भी काफ़ी डिफरेंट हैं टफ्टी पैकेज से। तो ये सारी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल थी। इसके अलावा जो हम प्रेजेंट कर रहे थे उसमें प्रेजेंटेशन में शायद एक पैकेज मेरा रह गया है जो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, वो है शेरिंगन प्रेजेंटेशंस। उसके लिए शेरिंगन पैकेज अगर जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये शो कर देगा कि आप YAML में क्या लिखेंगे, YAML हेडर में। तो उसमें आपने क्या लिखना है, HTML में आप लिखेंगे शेरिंगन।
ये 2019 या 2018 में ये शो पहली दफ़ा ऑप्शन अवेलेबल हुई है। तो इसमें ये मून रीडर क्या शो करता है, मून रीडर एक्चुअली यहाँ पे जो है वो एक एड इन के तौर पे भी शो हो रहा होता है। और मार्कडाउन के अंदर जब हम शरिंगन पैकेज करते हैं, यहाँ पे देखें ये शरिंगन पैकेज मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन शो कर रहा है। तो वो काफ़ी इसमें इन्हांसमेंट के लिए इनफाइनाइट मूड रीडर इसके अंदर जो है वो एक एड इन के तौर पे प्रीव्यू स्लाइड और इस तरह के ऑप्शंस के तौर पे हमें ये अवेलेबल है। तो ये एक शरिंगन पैकेज है। ये भी नॉर्मली मैं प्रेजेंटेशंस के लिए ये वाला पैकेज यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस आया स्लाइड्स और स्लाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में ये ज़्यादा आर कम्युनिटी में पॉपुलर है। अच्छा, आज हमने काफ़ी जो है वो आउटपुट फॉर्मेट्स देखे हैं, तो ये सारे आप ट्राई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक और इसमें मैं टिप के तौर पे आपको एक्स्ट्रा टिप के तौर पे बताता जाता हूँ कि जो आप आउटपुट फॉर्मेट ले रहे होते हैं उसके अंदर भी आपको काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। मिसाल के तौर पे जब HTML डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, देखें मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाया, फिर मैंने एंटर किया। लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ये शायद एरर दे, तो आप यहाँ पे आके एंटर दबाएँ, यहाँ पे आ गया। अब HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि इसमें टेबल ऑफ कंटेंट शो हो, और टेबल ऑफ कंटेंट जब शो हो तो उसकी कितनी हेडिंग 3 तक टेबल ऑफ कंटेंट्स में शो होना चाहिए या हेडिंग 2 तक शो होना चाहिए, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। अब ये जब रेंडर होगा तो मुझे बुक डाउन पैकेज की तरह यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स शो होगा। और एक और मैं ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर जो हेडिंग्स का फॉर्मेट है वो फ्लोट में शो होना चाहिए। तो इसको मैं रेंडर करता हूँ। अब मुझे ये इसने टेबल ऑफ कंटेंट्स शो कर दिया है, देखें ये आ गया टेबल ऑफ कंटेंट्स। पहले ये नॉर्मली HTML डॉक्यूमेंट के अंदर शो नहीं हो रहा था, और जब आप ब्राउज़र में इसको ओपन करते हैं तो इसको साइड पे आपके शायद शो होना शुरू हो जाए। शरिंगन पैकेज में भी इसी तरह आप शो कर सकते हैं। तो इसी तरह जो भी आउटपुट फॉर्मेट्स हैं उनके अंदर जो हैं वो कुछ सब हेडिंग्स, सब ऑप्शंस भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और यहाँ पे मुझे याद आया कि मैं शायद आपको बताना जो एडिशनल हो सकता है, जैसे आर मार्कडाउन के अंदर हम पोस्टर्स और CVs ये सारा कुछ भी बना सकते हैं। तो उसके लिए जो पैकेजेस वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो भी काफ़ी किस्म के हैं, जैसे पोस्टर पैकेज है, और CV के लिए एक पैकेज है, एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर हैं उन्होंने बनाया है, उनके नाम पे है। तो यहाँ से आपको इस गिटहब की रेपो से आपको ये वाला पैकेज मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब लिखता हूँ इसी पैकेज को, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा अपने आउटपुट फॉर्मेट में पोस्टर डाउन पैकेज के नाम से पैकेज है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वही जो उसकी सब हेडिंग्स हैं वो यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML चलिए यहाँ पे करके देखते हैं हम कि हमारा ऑप्शन हमें पोस्टर डाउन अंडरस्कोर HTML लिखना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आर मार्कडाउन से आप ब्लॉक डाउन भी ले सकते हैं, जिसमें ब्लॉग्स आप लिख सकते हैं। पोस्टर डाउन सॉरी, यहाँ पे हमें जो हमारा प्रॉब्लम हुआ है वो हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लिखना था। तो अब हमारा इसका जो है वो
आउटपुट जो हमें देगा वो पोस्टर की फॉर्म में हमें देगा, पोस्टर डाउन अंडरस्कोर HTML। अब ये एक एकेडमिक पोस्टर के तौर पे आप इस्तेमाल करें, आर मार्कडाउन के अंदर पोस्टर बनाएं, आर मार्कडाउन के अंदर CV बनाएं, सारी ऑप्शंस आपको इसमें अवेलेबल हो जाती हैं। और ये ऐसा फॉर्मेट, ऐसी ज़बरदस्त RMD फाइल्स और आर मार्कडाउन फाइल्स हैं जिसमें आपको सारी ऑप्शन CV वर्ड डॉक्यूमेंट से लेकर पोस्टर्स तक और CVs तक सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। ये देखें, ये मेरा पोस्टर बन गया। अब ये चूँकि मैंने इसके अंदर ओपन किया हुआ है विंडो के अंदर, आर स्टूडियो के अंदर, तो ये देखें बड़ा उसका हो गया। जब आप ब्राउज़र में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्राउज़र में मुझे बिल्कुल सही फॉर्मेट में फ़िट होकर दिखाएगा। अच्छा, इसके अलावा कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं, उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो ब्लॉक डाउन और एक पेज डाउन। पेज डाउन जो है वो नॉर्मली लोग एज एन HTML आउटपुट के तौर पे ही लेते हैं, जैसे पिछला हमने देखा है। लेकिन कुछ जैसे ब्लॉक डाउन है उसमें फिर लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वो एक डिफरेंट है उसका आउटपुट फॉर्मेट। ये आपको गिटहब से ही आपको करना पड़ेगा डाउनलोड इसका, या आपके इंस्टॉल पैकेजेस में भी कर सकते हैं। मैं आपको अगर पेज डाउन से स्टार्ट करूं तो ये पेज आप लिखेंगे तो आपका ये पेज डाउन में बन जाएगा। इसकी सब हेडिंग चलें उसके बगैर हम करते हैं। सॉरी, हमने डायरेक्ट उसको दे दिया ना, हमने यहाँ पे पैकेज का नाम ही लिखना था। क्या पेज डाउन पैकेज है ये वाला HTML ऑप्शन लो। पहले ज़रूरी है कि आपका पेज डाउन पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। नॉर्मली ये शायद आर मार्कडाउन के अंदर ही आता है, लेकिन ये डिफरेंट आया है इसका आउटपुट फॉर्मेट है HTML ही, लेकिन शो ऐसे कर रहा है जैसे वो टाइम्स न्यू रोमन लेके आ रहा है रिटर्न में, और डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स वगैरह। अब ऐसे समझ लें कि बुक डाउन का HTML आउटपुट की तरह का एक ऑल्टरनेटिव है। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे ब्लॉक डाउन की। तो उसके अंदर जब हम देखते हैं तो उसका हमें YAML हेडर कैसे है सेट करना है, वो यहाँ से भी हो सकता है। ये मैं सारे जो आपको पैकेज शो कर रहा हूँ, ये आप यहाँ पे जब आपने पैकेज इंस्टॉल किए होते हैं तो आपको यहाँ से भी शो हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और मार्कडाउन के अंदर, यहाँ से देखें आपका नज़र आ रहा है फ्रॉम टेम्पलेट्स। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सारी ऑप्शन वैसे ही आ जाएंगी। मैंने मिसाल के तौर पे पोस्टर डाउन जो HTML है वो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वही फॉर्मेट वहाँ पे शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे वो मिसाल के तौर पे क्लिक करता हूँ, ओके किया मैंने, आपने ये देखें ये सारी उसकी सब हेडिंग्स ऑप्शन शो हो गई हैं। और जो हमने आउटपुट लिखा था पोस्टर डाउन अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट, वो ये लिखा हुआ है, और उसके अंडर उसने हमें ये वाली ऑप्शंस भी दे दी हैं। ये बाकी जो ऑप्शंस हैं ये हर पैकेज की डिफरेंट होती हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये जो सेल्फ कंटेंट फॉल्स है, इसका ये मतलब है कि जो इसकी आउटपुट के तौर पे कुछ भी फाइल या कुछ स्टाइल लेटेक्स की फाइल्स हैं वो आउटपुट के अंदर ना जाए, ताकि मेरी जो आउटपुट है उसका साइज़ ना बढ़े, वो सिर्फ फोल्डर में ही रहे जहाँ पे वो रेंडर हो रहा है। तो जब आपने किसी और को अगर देनी हो तो फाइल आप इसको सेल्फ कंटेंट को ट्रू कर देंगे, ताकि उसके PC के ऊपर भी रन हो बगैर किसी स्टाइल और बगैर किसी लेटेक्स के आउटपुट्स के। तो ये नॉर्मली आपका जब आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये यहाँ पे ऑप्शन सारी टेम्पलेट्स के अंदर शो हो जाती हैं। जो मैं बात कर रहा था CV वगैरह की, वो मैंने कैसे बनाई, वो मैं कैसे बना रहा था और कैसे वो बनाई जा सकती है। तो ये मैंने जब CV पैकेज किया हुआ है इसका, जो एक राइटर के नाम पे है, ये सारी जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है ना, ये मैंने किया हुआ है आर्टिकल पैकेज, आर्टिकल विदाउट एक पैकेज है जिसके थ्रू हम मार्कडाउन के अंदर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये उसके अंदर काफ़ी है, देखें करिकुलम विटाई ऑसम CV। तो ये ओके मैंने जब किया ओवरराइट, तो यहाँ पे आउटपुट्स पे हम चलते हैं। सबसे पहले तो आउटपुट्स में ये आ रहा है,
तो ये इसको अब एक CV बना देगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको यहाँ से कॉपी करके हम अपने डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में जाते हैं, हम वहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं ये हमारे इसी डॉक्यूमेंट को CV बनाता है तो कैसी बनाता है। थोड़ी सी इसमें टेक्स्ट है तो देखते हैं अब इसमें क्या डिफरेंस ऐसा बनता है जो जिससे हमें लगे कि ये हमारा, ये तो फॉर श्योर है कि ऑथर जो है वो टाइटल शायद मेरा नाम में टॉप पर ही आए। वेट करते हैं हम, ये कैसा हमें आउटपुट PDF फॉर्म में देता है तो कैसी देता है। देयर इज़ नो लाइन हेयर टू एंड। ओके, ये मैं जो आपको पहले बता रहा था कि ये आपको जब एरर आएगा तो आपके लेटेक्स की वजह से आएगा। अभी देखें लेटेक्स ने मुझे एरर दे दिया, तो आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना, असल ये एरर ये है आपका। अगर आप इसके ऊपर सर्च कर देंगे तो शायद आपको सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन असल एरर ये है जो आपने रिमूव करना है। देयर इज़ नो लाइन हेयर टू एंड। अब यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन है जहाँ पे जो है वो मुझे एरर आ गया है, तो ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन ये आपका जो है, हम चले हम इसको रेंडर कर लेते हैं। अब देखते हैं अब क्या होता है। जो हमें उस इस पैकेज, ये मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था तो इसके अंदर मुझे ये ऑप्शन सारी शो हुई हैं। अब ये देखें CV बन गई है मैरी क्यूरी की, क्योंकि ये इसमें बिल्ट इन है इस पैकेज के अंदर। तो यहाँ से आप CVs भी बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट, सब कुछ इसमें अंदर R मार्कडाउन के अंदर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। उम्मीद है कि आप मेरी तरह R मार्कडाउन से इतने हैरान हुए होंगे जितना मैं पहली दफ़ा हुआ था।